अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादिसा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि असहाबुल फ़राइज़ किनको कहते हैं और असबा किनको कहते हैं। असहाबुल फ़राइज़ उन लोगों को कहा जाता है जिनके हिस्से मुतअय्यन हैं, जिनका मुतअय्यना हिस्सा है। हुम लहुम सिहामुन मुक़द्दरा, असहाबुल फ़राइज़ उन लोगों को कहा जाता है जिनका मुतअय्यना हिस्सा है। अगर आप किताब में देखेंगे तो ये चीज़ मिलेगी आपको कि माल तक़सीम कैसे किया जाएगा। युबदअ बि असहाबिल फ़राइज़, सबसे पहले असहाबुल फ़राइज़ से शुरू किया जाएगा। वहुमुल लज़ीना लहुम सिहामुन मुक़द्दरतुन, और असहाबुल फ़राइज़ वो ऐसे लोग हैं जिनके मुतअय्यना हिस्से हैं फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। और मुतअय्यना हिस्से कौन कौन हैं? मुतअय्यना हिस्से कौन कौन है? निस्फ़, रुबु, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस। यानी हम इसको यूँ कह सकते हैं कि 1/2, 1/4 और 1/8। फिर 2/3, 1/3 और 1/6। ये अलत तज़ईफ़ व तंसीफ़, एक तरफ से देखा जाए निस्फ़, रुबु, सुमुन, तो निस्फ़ का आधा रुबु है और रुबु का आधा सुमुन है। फिर पलट करके देखो तो तज़ईफ़ दुगुना हो जा रहा है। सुमुन का आधा रुबु है, सुमुन का डबल, आधा नहीं, सुमुन का डबल रुबु है और रुबु का डबल निस्फ़ है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर उधर देखो, जो सिहामे मुक़द्दरा हैं उनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप अलिफ में रखा गया है निस्फ़, रुबु, सुमुन। ग्रुप में रखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको मखारिज निकालने में आगे आसानी होगी। आपको बताया जाएगा कि पहले ग्रुप के कौन है, दूसरे ग्रुप के कौन हैं। तो अगर पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाए तो क्या फ़ायदा लगेगा। अभी मैं उसको पेशगी नहीं बता रहा हूँ वरना डिस्टर्ब हो जाओगे। पर इतनी बात ज़रूर जान लो कि ग्रुप का ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे का जानना बहुत ज़रूरी है। तब मखारिज निकालने में आपको आसानी होगी। जो उसूलुल मसाइल होते हैं, असल मसला जो होता है जिसके ज़रिए पूरी जायदाद को बांटते हैं, और बांटने के लिए कसरों का जोड़, घटाना, ज़रब, तक़सीम तो आपका जानना ज़रूरी है। ये तो मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, बहुत पहले मैंने इसको समझा दिया था कि इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जोड़, घटाना, ज़रब, तक़सीम आप जान लीजिएगा, सीख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि असहाबुल फ़राइज़ क्या हैं। हुमुल लज़ीना लहुम सिहामुन मुक़द्दरा, असहाबुल फ़राइज़ वो ऐसे लोग होते हैं जिनके मुतअय्यन हिस्से होते हैं फ़ी किताबिल्लाह, और किताबुल्लाह में कौन कौन मुतअय्यना हिस्से हैं वो आप जान चुके हैं। अब वही हिस्से घूम घूम करके बार बार आएंगे, लेकिन उनकी हालात उनके अलग अलग होंगे। तो असहाबुल फ़राइज़ कौन लोग हैं, उसमें से कितने मर्द हैं और कितनी औरतें हैं, इसको आप लोगों को मैंने लिखा दिया है, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि अभी जो मैं लिखा रहा हूँ ये समझो कि मैथमेटिक्स के मैं फार्मूले लिखा रहा हूँ। इन्हीं बेस पर और इन्हीं बुनियाद पर आगे की बातें आप समझ सकते हैं। उस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, बाप के अहवाल मैंने आपको समझा दिया, दादा के समझा दिया, और अखियाफ़ी भाई बहन के समझा दिया, और ज़ौज के समझा दिया। अब और इसको आप लोग याद कर लेंगे। फिर कल मैं इंशाअल्लाह मश्क दूंगा कि आपको ये अहवाल याद हैं कि नहीं, आपने इन चीज़ों से कितना समझा और आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। तो बाप के 3 अहवाल हैं। अल-फ़र्ज़ुल मुतलक़ व हुवा सुदुस, फ़र्ज़ मुतलक़ है यानी छठा हिस्सा है, और ये कब होगा? वज़ालिका मअल इब्न व इब्निल इब्न, ये
बेटे और पोते व इन सफला, अगरचे पोता निचले दर्जे का हो, बेटे और पोते की मौजूदगी में अगर मय्यत का बेटा और पोता जिंदा है या इन दोनों में से कोई एक जिंदा है, तो ऐसी सूरत में दादा को 1/6 मिलेगा। और अगर बेटे पोते नहीं हैं बल्कि या बेटियां या पोतियां हैं, तो ऐसी सूरत में दादा को 1/6 भी मिलेगा और वो असबा भी होगा। तमाम असहाबुल फुरूज को हिस्सा बांटने के बाद जो बाकी माल बच जाएगा कम या ज़्यादा, वो फिर से दादा समेट लेगा, दादा ले लेगा। असबा कहते ही हैं उसको कि माल तकसीम करने के बाद, असहाबुल फ़राइज़ में माल तकसीम करने के बाद जो माल बच जाए और जो बचे हुए माल का पूरा हकदार हो जाए, उसको असबा कहते हैं। तो पहली हालत ये हो गई कि बेटा और पोता है और बेटे और पोते की मौजूदगी है मय्यत के, तो दादा को सिर्फ 1/6 हिस्सा मिलेगा। और दूसरी हालत ये है कि 1/6 हिस्सा मिलेगा और असबा होगा, वो उस वक्त होगा जो मय्यत की बेटियां और पोतियां मौजूद होंगी। पोतियां अगरचे निचले दर्जे की हों तो भी चलेगा। और वह तासीबुल महज, और तीसरी हालत है महज असबा होगा वो, और जब वो मय्यत की फरा ना हो या मय्यत के बेटे पोते या बेटी या पोती अगर निचले दर्जे के दोनों तरफ से, यानी पोता निचले दर्जे का हो वो ना हो, ऊपर के दर्जे का ना हो, बेटा ना हो, ऐसे बेटी या पोती ना हो, पोती अगर निचले दर्जे की हो वो भी ना हो, तो ये सब यानी फ़रा हम कह सकते हैं। फ़रा की तशरीह और इसकी तफसील आप लोग लिख चुके हैं कि फ़रा में कौन कौन लोग हैं। मय्यत के मरने वाले की अगर फ़रा नहीं है, औलाद अगर नहीं है, तो दादा और दूसरे असहाबुल फुरूज हैं तो उनको हिस्सा देने के बाद, और असबा में से ये दादा है और दादा मौजूद है, तो उनको हिस्सा देने के बाद ये दादा पूरा का पूरा माल समेट लेगा, दादा को पूरा का पूरा माल मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ दादा ही है तो पूरा माल ले लेगा, और दादा के साथ असहाबुल फुरूज और हैं लेकिन फरा नहीं है, औलाद नहीं है मय्यत की, तो उनको हिस्सा देने के बाद दादा को पूरा बतौर असबा दे दिया जाएगा। अच्छा, एक बात जान लीजिए, असबा को सबसे लास्ट में हिस्सा मिलता है। जो तरतीब मैंने बताई है, लिखाई है आप लोगों को, कि ऐसा नहीं कहते कि पहले ही असबा को दे दिया जाएगा, बल्कि असहाबुल फुरूज को हिस्सा देने के बाद असबा को दिया जाएगा। वरना अगर पहले ही असबा को उठा लेंगे और सोचेंगे असबा जो माल होता है जो है बचा होता है ले लेता है, तो बांटने से पहले आप उसको बचा हुआ माल करार दे दें और पूरा दादा को या किसी असबा को उठा करके दे दें, तो जिनका हिस्सा मुतय्यन है वो महरूम हो जाए, महजूब हो जाए। ऐसा नहीं होगा। जो बांटने की एक तरतीब है, उसी तरतीब के साथ आपको बांटना पड़ेगा। चलिए, दादा के बाप की हालतें हो गई, और जद्दे सही दादा की भी हालतें बाप की हालत की सी हैं, मगर 4 मसाइल में। मैंने कहा 4 मसाइल, जब पूरे अहवाल हम पढ़ा देंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि अभी वो 4 मसाइल आपके समझ में नहीं आएंगे। तो दादा जो हैं ये बाप की तरह है, लेकिन कब? बाप की अदम मौजूदगी में। किसी का बाप ना हो तो दादा ही वो वरासत में बाप की हैसियत रखता है। लेकिन अगर बाप मौजूद होगा तो करीब का वारिस मौजूद है, करीब का असबा मौजूद है, तो करीब के होते हुए बाइद को नहीं मिलेगा। अगर बाप मौजूद है तो दादा महजूब हो जाएगा। देखो, इसको मैंने आप लोगों को बताया होगा, अल-जद्दु कल अबी इंद अदमिल अब। जद्द जो है ये अब की तरह है, अब के ना होने की सूरत में, बाप के ना होने की सूरत में। व इंदल अबी कान अल जद्द महजूबन, और बाप के होने की सूरत में जद्द महजूब होगा। व इंदल अबी कान अल जद्द महजूबन, यानी दादा बाप की अपनी मौजूदगी में बाप की तरह है और बाप की मौजूदगी में महजूब होगा। और है औलादुल उम, औलादुल उम, इनके अहवाल अखले उम उख्तले उम, ये दोनों ये सब आपस में बराबर होते हैं। और अखले उम उख्तले उम, इनका आपस में हिस्सा लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन नहीं होता है। इनकी ये बराबर सविया, ये बराबर के हकदार होते हैं। तो इनके अहवाल अगर एक हों किसी मय्यत के तो 1/6 हिस्सा मिलेगा इनको, पूरी जायदाद का 1/6 हिस्सा।
और किसी जायदाद का 1/2, 1/4, 1/6 कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, आपने मशक कर लिया है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनको 1/3 जायदाद इनके लिए निकाल दी जाएगी और सब आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। और बेटा बेटी, पोता पोती और बाप दादा की मौजूदगी में इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी अगर मैयत का बेटा ज़िंदा है या बेटी ज़िंदा है या पोता या पोती, यानी अगर फ़रा है, अगरचे वो निचले दर्जे के ही क्यों ना हो, अगर फ़रा ज़िंदा है तो ऐसी सूरत में, फ़रा ज़िंदा होने की सूरत में इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। या है ना, बाप दादा ज़िंदा है। अब इसको किताब में आप देखेंगे तो लिखा होगा लिल वाहिद अस्सुदुस ले औलादिल उम्म अहवाल। औलादुल उम्म के कुछ अहवाल हैं। लिल वाहिद अस्सुदुस, वाहिद के लिए सुदुस। लिल इस्नैनि फसाइदन अस्सुलुस, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए सुलुस। वयस्कुतना बिल वलद व वलदिल इब्न व इंसफला व बिल अब वल जद, यानी बाप दादा, बेटा बेटी, पोता पोती की मौजूदगी में महजूद। तो एक हो गया बाप, एक हो गया दादा, 2। और औलादुल उम्म में 2 शामिल हैं, अखले उम्म, उख्तले उम्म, 2 2 4। 5वां है अज़्ज़ौज यानी शौहर। इसकी कितनी हालतें हैं, ये बीवी का इंतकाल होता है और उसके औलाद नहीं है तो शौहर को निस्फ मिलेगा, और अगर उसको औलाद है तो उसको 1/4 मिलेगा, यानी रुबू मिलेगा उसको। यही चीज़ है। अब बीवी का इसका सेम आधा हो जाएगा, 1/4 और 1/8 हो जाएगा इन्हीं हालात में, इन्हीं कंडीशंस में। तो बीवी का हम आगे पढ़ाएंगे। शौहर का सुन लीजिए पहले। अन्निस्फ़ु इंदा अदमिल वलद व वलदिल इब्न व इंसफला, यानी इंदा अदमिल फ़रा हम कह सकते हैं, फ़रा की अदम मौजूदगी में 1/2। फ़रा मतलब बेटा बेटी या पोता पोती, अगरचे निचले दर्जे के हों। और फ़रा की मौजूदगी में 1/4 हिस्सा मिलेगा, यानी बेटा बेटी पोता पोती अगरचे निचले दर्जे के हों। तो आप इसे दोहरा लीजिएगा और जहन में रख लीजिएगा। कल मैं इसकी मशक कराऊंगा डायरेक्ट और आपको तुरंत जवाब देना होगा। ठीक, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।